यह रमल नवरत्नम का 22वां भाग है और वर्तमान में हम हैं नवरत्नों में दूसरे रत्न में। दूसरे रत्न का नाम है बलाबल रत्न, अर्थात आचार्य इस ग्रंथ में जो 9 अध्याय बनाए हैं वो हर एक अध्याय को रत्न का नाम दिए हुए हैं। और उस बलाबल रत्न में भी हम पंक्ति क्रम, जो बल 2 प्रकार से सिद्ध होता है, उनमें जो दूसरा विधा है पंक्ति क्रम उसमें है। और पंक्ति क्रम में आज इस भाग में विचारणीय पंक्ति है मिजाज पंक्ति। तुरीयस्याब्जदाख्यस्य व्यवस्थेयं कृता मया पंचमं च मिजाजाख्यं क्रमं वक्ष्यामि तस्य वै। ये 47वां श्लोक है बलाबल रत्न का। तुरीयस्याब्जदाख्यस्य व्यवस्थेयं कृता मया पंचमं च मिजाजाख्यं क्रमं वक्ष्यामि तस्य वै। श्लोक सरल है। यहाँ आचार्य क्या बता रहे हैं? तुरीयस्या, तुरीय क्या होता है? चौथा। चौथा पंक्ति क्या बताए थे? अब्जदाख्यस्य, अब्जद नामक चौथे पंक्ति का इयं व्यवस्था कृता मया। तो ये पिछले भाग में जो श्लोक आए थे, जो चर्चा आई थी, उससे संबंधित हैं। आचार्य ये कह रहे हैं कि यह व्यवस्था चतुर्थ अब्जद नामक पंक्ति के लिए किया गया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं पंचमंचा, जो पांचवा है, जो इस भाग में जिसके ऊपर हमें विचार करना है। पंचमंच मिजाजाख्यम, वह मिजाज आख्यम, मिजाज नामक पंक्ति है। तस्य क्रमम वक्ष्यामि, मैं उसके क्रम को अब बता रहा हूँ, ऐसे कह रहे हैं आचार्य जी। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, आचार्य विषय को और सरल बनाने के लिए, सरलता से समझाने के लिए अधिक श्लोकों का प्रयोग किए हुए हैं। श्लोकों की संख्या या व्यापकता देख के इस भ्रम में नहीं जाना है कि ग्रंथ कठिन है। तो अब चलते हैं इस पंचम मिजाज नामक क्रम को समझने के लिए। ग्रह क्रमं च तस्यास्ति ऊर्ध्वाधः क्रमेण वै भूमेश्चंद्रज्ञ दैत्येद्य सूर्यारेद्यार्किनां क्रमात् आकाशे मंडलानि स्युरोर्ध्वमूर्ध्वं क्रमेण च ग्रहेष्वर्हत्वमर्कस्य तस्मात् पूर्वं रविर्धृतः ततः शुक्रज्ञ शीतांशु मंदजीव कुजाक्रमात्। इन श्लोकों में आचार्य क्या बता रहे हैं, ये तो बहुत स्पष्ट आ गया सामने। भौमस्याग्रे राहुकेतु मिजाजाख्ये त्वयं विधिः। यहाँ पर इन 3 श्लोकों में आचार्य मिजाज नामक पंक्ति में शकलों के स्थान निर्णय के बारे में बता रहे हैं। और उसको बताने के लिए पहले आचार्य ग्रह क्रम को बता रहे हैं, और उस ग्रह क्रम के आधार पर शकलों की व्यवस्था होगी मिजाज नामक पंक्ति के चक्र में। यहाँ ग्रह क्रमं च तस्यास्ति ऊर्ध्वाधः क्रमेण वै भूमेश्चंद्रज्ञ दैत्येद्य सूर्यारेद्यार्किनां क्रमात् आकाशे मंडलानि स्युरोर्ध्वमूर्ध्वं क्रमेण च। इसको एक सरलता से समझने का कोशिश करते हैं। आकाशे, आकाश में चंद्रज्ञ दैत्येद्य सूर्यारेद्यार्किनां, चंद्रज्ञ दैत्येद्य सूर्य आर इद्य अर्किनां, इन ग्रहों के मंडलानी, जो मंडल हैं, जो बिंब हैं, ये कैसे हैं? भूमेः ऊर्ध्वमूर्ध्वं, पृथ्वी से ऊपर ऊपर के क्रम से, भूमि के ऊपर ऊपर क्रमेण ऊर्ध्वाधः क्रमात्, ऊपर 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 के क्रम में है भूमि से। और आपस में कैसे हैं ग्रह? ऊर्ध्वाधः क्रमेण, एक दूसरे के ऊपर नीचे स्युः। अब क्या कह रहे हैं आचार्य? ग्रह क्रमं क्रमेण तस्यास्ति, ग्रह क्रमं क्रमेण तस्यास्ति। कस्यास्ति, किसका है ग्रह क्रम? तो इस पंक्ति क्रम का है। इसी ग्रह क्रम के आधार पर पंक्ति तय होगा।
अब चंद्रज्ञ दैत्येज्य सूर्यारेज्यार्किनाम, ये जो समस्त पद को हमने यहाँ प्रयोग किए थे, आचार्य के ही उसी पंक्ति को यहाँ पर उठाए थे, उसको अलग अलग देखते हैं उसमें क्या क्या है। चंद्र ज्ञ दैत्येज्य सूर्य आर इज्य अर्किनाम। फिर एक बार देखिए इसको, चंद्र ज्ञ दैत्येज्य सूर्य आर इज्य अर्किनाम। अब एक बार आचार्य जी ने श्लोक में जैसे बात बताया था, भूमि के ऊपर ऊपर आपस में ऊपर नीचे के क्रम में सारे ग्रह हैं, तो उसको चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। ये हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊर्ध्वम ऊपर ऊपर के क्रम से 1 2 3 4 इस प्रकार से ग्रहों की कक्षाएं हैं आचार्य के कहने के अनुसार। उसमें फिर पृथ्वी से गिनते हैं, जो चंद्रेज्य जो क्रम बताया है वहां पर आचार्य जी, उससे ये जो पहला है ये हो गया भूमि के ऊपर चंद्रमा का, और दूसरा यहाँ बुध का, और तीसरा है यह दैत्येज्य शुक्र का, और यह चौथा है सूर्य का, ये पांचवा आरह मंगल का, ये छठा इज्य बृहस्पति का, और यह सातवां अर्की यानी शनि का। फिर आगे इनके आधार पर क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य जी, उसको देखते हैं। ग्रहेष्वर्हत्वमर्कस्य तस्मात् पूर्वं रविर्धृतः ततः शुक्रज्ञ शीतांशु मंदजीव कुजाः क्रमात् भौमस्याग्रे राहुकेतु मिजाजाख्ये त्वयं विधिः। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य, मिजाजाख्ये तु अयम विधि। मिजाज नामक जो पंक्ति है उसमें यह विधि है। तो क्या विधि है, क्या बता रहे हैं आचार्य यहाँ, ग्रहेषु ग्रहों में अर्कस्य अर्हत्वम, अर्क की अर्हत्व यानी यहाँ अर्हता का मतलब यहाँ प्रधानता, इसलिए क्या किया, तस्मात् रवि ही पूर्वम धृतः, सबसे पहले कौन लिया गया, सूर्य लिया गया है। इसलिए ग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण सूर्य को पहले लिए हैं। तो फिर उसके बाद किसको लिए हैं, कह रहे हैं ततः, ततः यानी सूर्य के बाद शुक्र ज्ञ शीतांशु मंद जीव कुजाः क्रमात्। आचार्य कैसे लिया, शुक्रज्ञ शीतांशु, ये सूर्य के निचले हिस्से में है, जो क्रम हमने चित्र में देखे थे वहां पर, और मंद जीव कुजाः ये ऊपर के सूर्य तक के क्रम में है। इनको इस क्रम से लिए हैं आचार्य जी, अर्थात सूर्य के बाद शुक्र आएगा, उसके बाद बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और मंगल। फिर आगे क्या कर रहे हैं, भौमस्याग्रे, अर्थात भौम से आगे कौन आएंगे, राहु केतु, राहु और केतु आएंगे। अब जो हमारे पास शकल हैं 16 लह्यान आदि जो शकल हैं, उनमें कैसे तय करेंगे इन ग्रहों के आधार पर मिजाज नामक पंक्ति को, मिजाज नामक पंक्ति में चक्र में कैसे स्थापना करेंगे यह बता रहे हैं आचार्य जी। द्वे द्वे खंडे ग्रहानाम ही रव्यादीनाम प्रकीर्तिते, तो रव्यादि ग्रहों के दो दो खंड हैं, तो दो दो खंड हैं, और सूर्यादि 7 ग्रह लिए हैं, और राहु केतु भी लिए हैं, तो 9 ग्रह होना चाहिए, और 9 ग्रह हो जाएंगे तो हमारे शकल यानी खंड 18 हो जाएंगे। एक कैसे बनेगा, तो उसको भी देखते हैं आचार्य कैसे समावेश किया है। द्वे द्वे खंडे ग्रहानाम ही रव्यादीनाम प्रकीर्तिते, दो दो खंड सूर्यादि ग्रहों के प्रकीर्तित हैं। तो कब्जुदाखिलकम नुसृत खारिजम च रवेह स्मृतम, तो सूर्य के खाते में कौन कौन है, 2 खंड, कब्जुदाखिल और नुसृत खारिज दोनों हैं। फिर इनका निवेशन कैसे करेंगे, प्रथमम शकुने कब्जुदाखिलम ही प्रकीर्तितम,
प्रथमम शकुने, जो प्रथम क्रम है वहाँ उस क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, कब्जुद दाखिल आएगा, उसके बाद नुसरत खारिज आएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं आचार्य जी, तस्मात् मिजाजे प्रथमे गृहे कब्जुल दाखिलम। इसलिए मिजाज पंक्ति का जो चक्र है वहाँ पर प्रथमे गृहे, प्रथम घर में क्या लेंगे, कब्जुल दाखिल को लेंगे, यानी नुसरत खारिजकारी हो क्या होगा, वो अगले क्रम में आएगा। वो कैसे आएगा, कब आएगा, इसको आगे आचार्य बताएंगे। तो फिलहाल क्या हुआ, जो सूर्य के पक्ष में जो दो खंड हैं, कब्जुद दाखिल और नुसरत खारिज, उनमें से कब्जुद दाखिल को रख लिए उसमें चक्र में, और नुसरत खारिज को किनारे रख दिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, वर्तते शुक्रखंडे द्वे फरहा तव दाखिले। वर्तते शुक्रखंडे द्वे, शुक्र के खंड दो, वो कौन से हैं शुक्र के खंड दो, फरहा आतव दाखिल, और इनमें प्रथमम फरहा चास्ति प्रकृतिश्च विपर्ययात्। प्रथमम फरहा चास्ति, उस क्रम में क्या है, सब पहले फरहा है, किंतु फरहा का क्या है, प्रकृति है विपर्ययात्, उसकी जो प्रकृति अग्नि आदि जो प्रकृति बताया है उसके प्रकृति के विपर्यय होने के कारण नांगीकृतः तस्मात् नांगीकृतः, फरहा अंगीकृत नहीं है, अर्थात प्रकृति के विपर्ययता का कारण, विपरीत होने के कारण फरहा को यहाँ स्वीकार नहीं रहे हैं आचार्य। तो क्या करेंगे, आतव दाखिल को निवेशितम च प्रकृते साम्यत्वात् तदनेकधा, यहाँ क्या कर रहे हैं, फरहा और आतव दाखिल, इन दोनों में से आचार्य आतव दाखिल को उस क्रम में रख दिया चक्र में, यानी प्रथम आवृत्ति में फरहा को छोड़ दिया। द्वे खंडे च बुधस्यापि जमातेज्यतमे तयो, द्वे खंडे च बुधस्यापि, बुध के द्वे खंड, दो खंड हैं, कौन से, जमात और इज्जतमा। तयोः जमाताख्यम प्रथमकम तस्मादत्र निवेशितम, उन दोनों में पहले क्रम में क्या आएगा, जमात आएगा, इसलिए यहाँ पर अत्र जमातम निवेशितम, जमात को निवेश कर दिया है, यानी जमातम और इज्जतमा में इज्जतमा को छोड़ दिया और जमात को प्रथम क्रम में स्थापित कर दिया आचार्य। बयाजम च तरीखाख्यम शिशिनः खंडकद्वयम, चंद्रमा के दो खंड हैं, कौन से, बयाज और तरीख। बयाजम प्रथमम तस्माद् अत्रापि प्रथमे स्थितम, तो बयाज और तरीख में पहले कौन सा आया, शकुन क्रम में बयाज आया, इसलिए यहाँ प्रथमे, यहाँ पर भी बयाज को ही लिया है आचार्य, यानी बयाज और तरीख जो चंद्रमा के जो दो खंड हैं उनमें से बयाज का ग्रहण किया और तरीख को किनारे रखा। अंकीशोकल के खंडे रविजस्य प्रकीर्तिते, रविजस्या शनि का, अंकीश और उकला ये दोनों खंड बताए गए हैं। शकुने पूर्व मुक्तत्वाद उकलायाः प्रथमे स्थिति, शकुन क्रम में पहले उकला आती हैं, इसलिए यहाँ पर उकला का ही ग्रहण कर रहे हैं आचार्य। अंकीश और उकला में से उकला यहाँ रहेगी और अंकीश किनारे हो जाएगी। लह्यान नुसृद्दाखिले गुरोः खंडे प्रकीर्तिते, प्रथमं लह्यान शकलम तस्मात् लह्यानकं धृतम। अब बारी आई बृहस्पति का, बृहस्पति के दो खंड लह्यान और नुसृद्दाखिल, और इन दोनों में शकुन क्रम में पहले आता है लह्यान, इसलिए आचार्य कह रहे हैं प्रथमम लह्यान शकलम तस्मात् लह्यानकं धृतम, लह्यान का धारण यानी लह्यान को स्थापित कर दिया। यहाँ पर लह्यान है और नुसृद्दाखिल है, तो लह्यान को रख लिया, नुसृद्दाखिल किनारे हो गया। हुमरा च नकी खंडे भौमस्यैव प्रकीर्तिते, हुमरा प्रथमोक्तत्वान् निविष्टात्रापि सा खलु, यहाँ पर मंगल के खंड हुमरा और नकी, इन दोनों में हुमरा पहला होने के कारण आचार्य हुमरा को पहले पंक्ति में पहले क्रम में निवेशित कर दिया और नकी दूसरे आवृत्ति के लिए रख दिया।
तदग्रे राहु शकलम कब्जुल खारिजकम श्रुतम। अब कब्जुल खारिज, यहाँ पर भी दो आना चाहिए, जो दो बचे हैं, किंतु यहाँ पर आचार्य एक ही लिया है, कह रहे हैं कि राहु शकल है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, दूसरे आवृत्ति में जो अभी तक हमने जो किनारे में रखे थे सूर्य से लेके मंगल तक एक एक शकल को, इनको रखने के बाद दूसरे आवृत्ति में सबसे अंत में जो बचा है वो आएगा केतु का शकल। तदग्रे राहु शकलम कब्जुल खारिजकम धृतम एवं चापर खंडानाम अष्टानाम नवमा गृहात। अब 8 का निवेशन हो गया चक्र में, 8 खंड बचे हैं और 8 घर बचे हैं। तो आचार्य क्या करे, एवं च अपर खंडानाम अष्टानाम नवमात गृहात, 9वें घर से बाकी जो 8 हैं उनका निवेशन उसी क्रम में, सूर्यादि ग्रहों के क्रम में रख लेना चाहिए, ये बता रहे हैं आचार्य जी। यहाँ पर कब्जुल खारिज हुआ राहु का, और इसका निवेशन कर लिया। इसके बाद जो 9 हैं, 8 जो बचे हैं उनको 9वें घर से निवेशित कर देना है। तो ये हुआ मिजाज पंक्ति। मिजाज पंक्त्याम शकलम खंड क्रम उदीरितम। यहाँ पर मिजाज पंक्ति के जो शकलों का जो क्रम है वो बताया गया है। और मिजाज का प्रयोजन क्या होता है, मिजाज कार्य सिद्ध्यर्थम, मिजाज कार्य सिद्ध्यर्थम वासर ज्ञान निर्णय, कार्य सिद्धि बताने के लिए और वार को जानने के लिए इस मिजाज पंक्ति का, इस बल का प्रयोग किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में।